आलमारा फिल्म साल 1931 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अर्देशीर ईरानी ने। ये फिल्म भारत की पहली बोलती फिल्म यानी कि साउंड फिल्म है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था इंपीरियल मूवी स्टोन के द्वारा और इस फिल्म की कहानी लिखी थी जोसेफ डेविड और मुंशी जबीर ने। फिल्म के डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी ने अमेरिकन पार्ट टाल की फिल्म शो बोर्ड जो कि 1929 के अंदर रिलीज हुई थी देखने के बाद भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन उस वक्त भारत के अंदर कोई भी नहीं जानता था कि एक साउंड वाली फिल्म कैसे बनाई जाती है और ना ही उस वक्त साउंड प्रूफ स्टेजेस हुआ करते थे। डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो फिल्म को बनाए तो कैसे बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जहां चाहा वहीं रहा, तो इसी के कारण कुछ दिन बाद ईरानी को एक आइडिया सूझा और उन्होंने सोचा कि वो जोसेफ डेविड के द्वारा लिए गए मशहूर स्टेज प्ले जो कि पारसी भाषा में था का एक स्क्रीन वर्जन बनाएंगे। जोसेफ डेविड ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, इस फिल्म का निर्माण शुरू हो गया और जोसेफ डेविड ने इस फिल्म के अंदर राइटर की भूमिका भी निभाई। उस वक्त इस फिल्म के साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए टैनर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के लिए टैनर सिंगल सिस्टम कैमरा का इस्तेमाल भी किया गया था। ये कैमरा स्टेज पर घटने वाली हर एक घटना को साउंड सहित रिकॉर्ड करता था। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रात में ही 1 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच में की गई थी। शूटिंग के दौरान एक्टर्स के नजदीक ही माइक्रोफोन्स भी रख दिए जाते थे। जिस स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी वो स्टूडियो रेलवे ट्रैक के काफी पास में था, जिसके कारण फिल्म के यूनिट को बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता था। फिल्म के अंदर मास्टर वेथल, सुशीला जुबेदा, पृथ्वीराज कपूर और जीलू बाई जैसे कलाकारों ने काम किया था। क्योंकि आलम आरा एक बोलती फिल्म थी तो इस फिल्म के लिए निर्माताओं को उन एक्टर्स की तलाश थी जो भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हों। फिल्म के अंदर अभिनेत्री जुबेदा के द्वारा निभाए गए किरदार को पहले अभिनेत्री रूबी मेयर्स को दिया गया था। रूबी मेयर्स को सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है। रूबी मेयर एक इराकी मूल की यहूदी महिला थी जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा तथा उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती थी, जिसके कारण ये रोल फिर जुबेदा को दे दिया गया। फिल्म के अंदर मुख्य भूमिका के लिए अभिनेता महबूब खान को कंसिडर किया गया था। महबूब खान उस वक्त नए नए अभिनेता थे, बट फिल्म के मेकर्स किसी ऐसे अभिनेता को फिल्म में लेना चाहते थे जो पॉपुलर हो। फिर इस रोल में एक्टर और स्टंटमैन मास्टर वेथल को ले लिया गया। अभिनेता महबूब खान को भारतीय सिनेमा के अंदर मदर इंडिया और औरत जैसी फिल्म्स डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का कार्य संभाला था वुल्फोर्ड डेमिंग और आदि एम ईरानी ने। इस फिल्म की एडिटिंग की थी इजरा मीर ने। इस फिल्म को हिंदी तथा उर्दू भाषा में बनाया गया था। फिल्म की लंबाई थी करीब 2 घंटे 4 मिनट। इस फिल्म को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। साथ ही इस फिल्म को IMDb पर 90% लोगों ने पसंद भी किया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म एक राजकुमार और एक बंजारन लड़की की प्रेम कहानी है। फिल्म एक काल्पनिक राजकीय परिवार जो कि कुमारपुर राज्य में रहता है के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के मुख्य किरदार है सुल्तान सलीम खान और उनकी 2 बेगम दिलबहार और नरबहार। इन दोनों बेगम के बीच में तकरार तब बढ़ जाती है जब एक फकीर ये भविष्यवाणी करता है कि नरबहार बेगम ही शहजादे को जन्म देगी। इस बात से चिढ़कर दिलबहार बेगम राज्य के मुख्यमंत्री आदिल खान से संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, पर आदिल खान दिलबहार को ये करने से मना कर देता है। इसके बाद दिलबहार बेगम आदिल खान के खिलाफ साजिश रचकर उसे जेल में डलवा देती है तथा उसकी बेटी आलमारा को देश निकाला दे देती है। आलमारा को बंजारे पालते हैं और बड़ी होने के बाद आलमारा अपने देश वापस आती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है शहजादे जहांगीर खान से और वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। फिल्म के अंत में आदिल खान को कारखाने से बाहर निकाला जाता है और दिलबहारा बेगम को उसके कर्मों की सजा मिलती है। फिल्म के डायरेक्टर ये बात समझते थे कि इस फिल्म से इंडियन सिनेमा के अंदर बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाएगा। उसी दौर में भारत के अंदर और भी साउंड फिल्म्स की शूटिंग चल रही थी, जिन्हें देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर ईरानी ने इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही खत्म भी कर दी। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलीज की गई थी और ये फिल्म उस वक्त की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रखी गई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म की चर्चाएं इतनी ज़्यादा थी कि इस फिल्म को देखने आने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के
लिए पुलिस को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। फिल्म अगले 8 हफ्तों तक सिनेमा के अंदर हाउसफुल चलती रही थी। इस फिल्म को ऑल लिविंग ब्रीथिंग 100% टॉकिंग की टैगलाइन के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म के कलेक्शंस का एग्जैक्ट डाटा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है और विकिपीडिया के अनुसार फिल्म का अनुमानित और एडजस्टेड कलेक्शन करीब 289 करोड़ रुपए है, जबकि फिल्म का बजट आज की करेंसी के हिसाब से 39 करोड़ रुपए बताया जाता है। यह फिल्म सिर्फ एक बोलती फिल्म नहीं थी, फिल्म के अंदर बहुत सारे गाने भी थे तथा गाने द्वारा ही कहानी को कहने की परंपरा इसी फिल्म ने शुरू की थी। फिल्म के गाने और फिल्म दोनों ही बहुत सफल हुए थे। फिल्म का एक गाना दे दे खुदा के नाम पर बहुत सराहा गया था और ये इंडियन सिनेमा का पहला सॉन्ग भी कहा जाता है। इस गाने को एक्टर वजीर मोहम्मद खान ने लाइव गाया था क्योंकि उस वक्त प्लेबैक सिंगिंग की सुविधा मौजूद नहीं थी। वजीर मोहम्मद खान ने फिल्म के अंदर एक फ़कीर की भूमिका भी निभाई थी। फिल्म के अंदर फिरोज शाह, एम मिस्त्री और बी ईरानी ने म्यूजिक दिया था। इस फिल्म के अंदर टोटल 7 गाने थे, जिनमें से 5 गाने अभिनेत्री जुबेदा ने गाए थे और एक गाना अभिनेता वजीर मोहम्मद खान और अभिनेत्री जीलू उर्फ जुलेखा इब्राहिम ने गाए थे। फिल्म आलम आरा की आज एक भी कॉपी या प्रिंट अवेलेबल नहीं है। बताया जाता है कि फिल्म की आखिरी कॉपी पुणे में नेशनल फिल्म्स आर्chives ऑफ इंडिया के दफ्तर में 2003 में लगी आग में जल गई थी, जबकि NFAI के फाउंडर डायरेक्टर PK नायर का कहना है कि नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया के पास आलम आरा की कॉपी थी ही नहीं। आलम आरा हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म के रूप में भी जानी जाती है। इस फिल्म के अंदर कुल 78 एक्टर्स ने काम किया था। साथ ही गूगल ने इस फिल्म की 80वीं एनिवर्सरी 14 मार्च 2011 को मनाई थी।